वेरी गुड माय डियर क्लास। अगर स्क्रीन के ऊपर दोबारा कोई किसी किस्म का अटैक होता है तो आई विल नॉट टेक योर क्लास। गॉट इट? Okay. Open your books, page number 47. We are going to study about the combination of different elements. ठीक है कि elements आपस में किस तरीके से combine होते हैं और ये किस तरीके से बॉन्डिंग के थ्रू ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बनाते हैं। जैसे कि हमें इस बात से अच्छी तरीके से पता है कि जो कम्बिने के एलिमेंट हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है। ठीक है, मैटर इज एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस। ठीक हो गया? तो ये मैटर के जब हम छोटे छोटे इनको पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, इनको छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड करते हैं, तो इवेंचुअली ये इनको ये इवेंचुअली आपस में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द प्योरेस्ट फॉर्म इट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, जब एक एटम प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक हो गया? अब ये जो अब एलिमेंट्स तो टोटल जितने भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं दे आर जस्ट 118। ठीक है, वो तो सिर्फ 118 है। ठीक है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो तो मल्टीपल है, थाउजेंड्स एंड बिलियंस चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि एलिमेंट्स, हर चीज अगर एलिमेंट से मिलके बनी है तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट देन व्हाई there are so minimum number of elements and there are so large number of things। ठीक है, तो आंसर इज कि एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। एवरी मटेरियल इन द वर्ल्ड whether living or non-living is either an element like copper, iron or carbon, or it is made up of different combinations of elements. All the words in all the books, magazines, and newspapers in the English speaking world are made up of 26 letters of the alphabet. अब हम इस बात से भी हमें पता है कि जितनी भी इंग्लिश है, everything you speak in English, everything you know, you talk, you listen, you speak, ठीक है, ये हर चीज इंग्लिश जो है ये सिर्फ 26 लेटर्स पर बनी है। There are only 26 alphabets जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश बनी है। ठीक है, पूरी की पूरी लैंग्वेज इंग्लिश इज जस्ट मेड अप ऑफ दीज 20। हेलो रख दे।
Okay, thank you so much, Teacher Kaniz. My internet connection just got disrupted. Okay, my dear students, I hope your books are open with you. ठीक है, I'm going to share my screen again. मैं आपके साथ फिर से अपनी screen share करने लगी हूँ. Okay, तो हम पढ़ रहे थे combination of elements के बारे में कि एलिमेंट्स किस तरीके से आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, आई एम ऑन पेज नंबर 47. ठीक है, तो पेज नंबर 47 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपके बुक का, कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 होते हैं. हसनैन बेटा स्टे अटेंटिव. ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं और इनके ये आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह के वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस इज जस्ट मेड अप ऑफ दोज 118 एलिमेंट्स. ठीक हो गया. Compounds usually have different properties from the elements that make them up. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है, हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच इज यूजुअली फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में होती है. इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होती है वो भी गैस की फॉर्म में होती है. ठीक है, दोनों गैसेस जब आपस में मिलती हैं तो बेटा क्या बनाते हैं? H2O. H2O इज लिक्विड, ये पानी है. ठीक है, तो दो गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म लिक्विड. तो आप ये देखें कि एलिमेंट्स हैं उनके दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, लेकिन जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं लिक्विड. वाटर इज क्रिएटेड बाय केमिकली जॉइनिंग टू लिक्विड्स टू गैसेस. सॉरी, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स elements and compounds, or molecules and compounds, you can say. On page number 47, atoms can join together to produce new substances, which is quite different from the elements forming it. This new substance is called a compound or a molecule. ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा, ये दो एटम्स थे हाइड्रोजन के, ये आपस में कंबाइन हुए, हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करती है और ये एक नया किस्म का कंपाउंड बनाती है. ठीक है, एलिमेंट्स बेटा जब आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली तो ये बनाते हैं कंपाउंड. गॉट इट? ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? बेटा एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है. इट इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम. ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड होता है वो इस तरह नहीं बनता, वो इम्प्योर होता है. जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे वन टाइप ऑफ एटम नहीं है, यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम. वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स एज वेल एज कंबाइंड विद वन ऑक्सीजन एटम. सिमिलरली जो कंपाउंड है वो इम्प्योर है. ये अपनी अपनी बुक्स के ऊपर भी लिखते जाएं कि कंपाउंड्स आर इम्प्योर. ठीक है, they are not pure like elements. Elements just have one kind of atom, whereas compounds has more than two kind of atom, two or more kind. ठीक है, इसी तरीके से जो elements है they are represented by the symbol. elements को symbol से represent किया जाता है, whereas compounds are represented by chemical formula. अब तो हमने इतना पढ़ लिया एलिमेंट्स के बारे में. इफ आई आस्क यू कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंबल H है. राइट? अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का सिंबल क्या है तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का सिंबल O है. इसी तरीके से बेटा ये जिस तरीके से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसी तरीके से इनके फॉर्मूलाज, इनके सिंबल्स भी आपस में कंबाइन करके लिखे जाते हैं जिनको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला. ठीक हो गया. अब कंपाउंड किस तरह बनते हैं? कंपाउंड बेटा केमिकल रिएक्शन से बनते हैं. जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में हमारा लास्ट चैप्टर था. राइट, वी वर स्टडिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस देयर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंबाइन टुगेदर, सनलाइट, ग्लूकोज, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. In chlorophyll they combine together and they form glucose which is the food of plants. ये भी तो एक रिएक्शन था. ठीक है, इसी तरीके से एक जब इन्होंने कंपाउंड्स ने एलिमेंट्स ने आपस में मिलना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एलिमेंट्स आपस में मिले, केमिकल रिएक्शन हुआ और हमारे पास एक लिक्विड बना.
ठीक है। ये भी एक, इसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो हमेशा केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। दिस इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 47 है। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देखें। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया गया है। ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिले एंड दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस तरह बनता है, जब टू हाइड्रोजन एटम्स, ये देखें, टू हाइड्रोजन एटम्स जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। ठीक है। अब इसी तरीके से कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। टू ऑक्सीजन विद कार्बन, टू ऑक्सीजन विद कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब है टू, ठीक है, और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। तो दो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिलते हैं इट मेक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस होती है जब एक कार्बन का एटम फोर हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलता है तो हमें हमारे पास आती है मीथेन गैस। मीथेन गैस बेटा जो इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस जो आपके किचन में आ रही है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरह हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स किस तरह हो रहा है और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। द इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि किस तरीके से एटम्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेशक देखें, अब ये देखें, ऑक्सीजन का एक एटम ही दूसरे के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन गैस बन जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के जब दो ऑक्सीजन का जब एक एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलता है तो पानी बन जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के दो एटम्स जब कार्बन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब है तो ऑक्सीजन का एटम, लेकिन ये हर एलिमेंट के साथ, हर एटम के साथ डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है और इस तरीके से डिफरेंट चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं बेटा वो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स यूज करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस टाइप के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू एटम्स और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये किस तरीके से मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब आपके बुक में एक एग्जांपल दी गई है NaCl की। ठीक है। NaCl कौन क्या है? NaCl के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप खाते रोज हैं। ठीक है। आप किस तरह खाते हैं? इट इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये नमक है, नमक। NaCl, NaCl is basically formed from the combination of two elements। ठीक है, one is sodium and other one is chlorine। एक सोडियम है तो दूसरा क्लोरीन है। ठीक है। सोडियम का बेटा सिंबल होता है Na, whereas क्लोरीन हैज अ सिंबल ऑफ Cl। तो ये आपस में मिलकर इसको बना, हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NaCl। ठीक है। अब NaCl किस तरीके से बनता है? सोडियम से और क्लोरीन से, हमें पता चल गया। अब जो सोडियम है बेटा ये तो मेटल है और ये ग्रे कलर का होता है। अब नमक क्या ग्रे कलर का होता है? नो, नमक इज ऑफ वाइटिश क्रिस्टलाइन। ठीक है। सॉल्ट इस तरह से होता है, लेकिन जो सोडियम होती है वो तो वाइटिश ग्रेश, वो सिल्वरिश सा मेटल होता है जो जिसको जब पानी में हम डालते हैं तो इसके एक्सप्लोजन उठते हैं। ठीक है। अगर आप सोडियम मेटल को बेटा पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो उसमें आग लग जाती है पानी में। ठीक है। लेकिन क्या आप जब नमक को पानी में डालते हो तो आग लगती है? नो। ठीक है। क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो गई हैं क्लोरीन के साथ मिलके। अब बेटा आप में से बहुत बच्चे या कुछ बच्चे स्विमिंग करते होंगे। ठीक है, स्विमिंग करने जाते होंगे या कभी की होगी। ठीक है। तो स्विमिंग को प्यूरिफाई करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन बेटा एक डिसइंफेक्टेंट है जो कि जर्म्स को किल करता है, और अगर ये गैस की फॉर्म में है तो इट इज वेरी पॉइजनस। ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं। अगर ये क्लोरीन गैस है तो इट इज वेरी पॉइजनस, लेकिन अगर ये क्लोरीन को ही स्विमिंग पूल में डाला जाता है टू प्यूरिफाई, अब वो लिक्विड फॉर्म में है। तो देखिए प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज हो रही हैं। सिमिलरली क्लोरीन गैस जो है वो बहुत पॉइजनस गैस है
और जब ये सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बन जाता है. प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट नाउ. ठीक है, क्लोरीन जो कि इतनी हार्मफुल थी और सोडियम जो कि इतना एक्सप्लोसिव करता था वाटर के साथ रिएक्शन पे, अब वो आपस में जुड़ गया है और एक ऐसी चीज बनाई है जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर चेंजिंग. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स चेंज द प्रॉपर्टीज. इसी वजह से तो सॉल्ट हम डेली कंज्यूम करते हैं एंड इट इज गिविंग अस नो हार्म. अब व्हाट इज अ मिक्सचर? बेटा ये थी अगर आप अपने पेज नंबर 47 के बॉटम पे देखें, ठीक है, there is a structure of DNA molecule. This is a molecule which is present inside your body. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एटम्स से मिलकर बना है, thousands of atoms. ठीक है, तो thousands of atoms से मिलकर ये DNA molecule बना है, which shows, ये शो करता है कि एटम्स बहुत ज़्यादा कंबाइन कर सकते हैं. एटम्स की प्रॉपर्टी होती है कि एटम्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन करते जाना है और डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाने हैं. अब डीएनए जो मॉलिक्यूल है, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ एटम्स. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर जॉइंड इन दैट मॉलिक्यूल. ठीक हो गया बेटा? इसी तरीके से plants and animals both have some joint molecules that are made up of smaller molecules joined together. They contain thousands or even millions of atoms linked into long chains or sheets or spiral shapes. ठीक है, I am at the last lines of page number 47. पेज नंबर 47 की बेटा लास्ट लाइंस जो हैं, these are very important. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ which is starting from the molecule described above are very simple, consisting of just two or more atoms. However, there are much larger molecules made up of different kinds of atoms joined together in complicated shapes. ठीक है, अब आपके सामने फोन है, आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने इवन वॉल है. देखिए ये कितने ज्यादा एटम मिलकर बनी होगी, राइट? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो है ये बहुत लाइकेबल है. ठीक है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 48. ठीक है, पेज नंबर 48 पे बेटा आपको मिक्सचर के बारे में बताया हुआ है. मिक्सचर क्या होता है? अब आपने तो पढ़ा कि कंपाउंड होता है, उसमें टू एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, उनके दरमियान एक दूसरे के साथ केमिकली ज्वाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड. बट मिक्सचर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. ठीक है, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. दे आर नॉट केमिकली ज्वाइन टुगेदर. सी व्हाट आई हैव रिटन, no chemical reaction and they are not chemically joined together, so they can be separated. ठीक है, for example, if you mix sugar in milk, शुगर को आप मिल्क में डालते हो तो इट्स अ मिक्सचर. ठीक हो गया? इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं, जैसे गन पाउडर है, इंक है, एयर है, इट इज ऑल मिक्सचर. ठीक है, अब जो एयर है बेटा उसके अंदर बहुत सी चीजें प्रेजेंट हैं. नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इनको सेपरेट किया जा सकता है. ठीक है, दे आर नॉट केमिकली जॉइन टुगेदर. दे कैन बी सेपरेटेड इजीली. ये मिक्सचर सा बना हुआ है हवा का. ठीक है, a mixture contains two or more elements or compounds that are mixed together in a way that does not involve a chemical reaction. A mixture can be made up in almost any proportions and it is often easy to separate its part when you want to. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गंदा पानी है, अभी हम मिक्सचर को सेपरेट करने के बहुत से तरीके सीखेंगे और अगर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी लैब में. फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
बहुत जैसे मैं आपको बता रही थी मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके, राइट? फॉर एग्जांपल फिल्टर करके, फॉर एग्जांपल अगर आपके मिल्क है और मिल्क के अंदर वाटर, किसी ने वाटर कलेक्टेड है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, राइट? अब क्या होता है कि जब इसको हीट किया जाता है तो हम पानी को उड़ा देते हैं वाटर और मिल्क से, प्योर मिल्क से अलग कर लेते हैं, ठीक हो गया? तो इस तरीके से मिक्सचर्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है। ओके, कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर किस चीज, किन किन चीजों से मिलकर बनी है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से एंड अदर गैसेस। दे कैन बी सेपरेटेड। इसी तरीके से इंक वाटर एंड वेरियस डाइज से मिलकर बनी है। कुछ कहीं कहीं पे लाइट ब्लू इंक होती है, कहीं पे डार्क ब्लू होती है, कंपोनेंट्स वेरी करते रहते हैं। water and different dyes, ठीक है, ये they can also be separated. Then we have gunpowder. Gunpowder is made up of potassium nitrate. You just have to memorize it. Do not have to worry what is this, but you have to keep in mind that it is a component of a gunpowder. Then we have carbon and then we have sulfur. इसी तरीके से बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड से मिलकर बना है. We have crude oil which is made up of petrol, kerosene, diesel oil and other hydrocarbons. So these are all the examples of the mixtures. Mixtures के different components होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और एक न्यू चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मिक्सचर. अब देखें आपके पेज नंबर 48 पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, राइट? पेज नंबर 48 पर देखें, एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स हैव बीन गिवन, ठीक है? सबसे पहले मिल्क है. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर विद प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. इसी तरीके से लेमनेड है. लेमनेड किस किस चीज से मिलकर बना है? लेमनेड इज मेड अप ऑफ लेमन, वाटर, flavoring and other carbon dioxide gas. You also add Sprite in it, so that means you are adding carbon dioxide gas in it. Petrol is a mixture of hydrocarbons such as heptanes, octanes, and various additives. Similarly, glass is a mixture of materials, sand, soda ash, limestone, and the compounds used to make this mixture. इसी तरीके से ब्रेकफास्ट में आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं. ब्रेकफास्ट बेसिकली इज मेड अप ऑफ मिल्क विद द कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है? ये एग्जांपल. विनेगर किससे बना है? वाटर एंड एक एसिड को मिलाते हैं वाटर के साथ, तो एसिटिक एसिड होता है उसको, और फिर वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करने से, उसके अंदर पानी ज्यादा ऐड करने से वी गेट विनेगर. सिमिलरली पिज्जा केक मिक्सेस होते हैं, वो भी मिक्सचर होते हैं. वुड इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स. इसी तरीके से कंक्रीट जो है बेटा वो सैंड, सीमेंट, ग्रेवल्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है. तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी ये चीज़ें हैं दीज आर ऑल मिक्सचर्स, ठीक है? मिल्क मिक्सचर है, लेमनेड मिक्सचर है, पेट्रोल मिक्सचर है, ग्लास, ब्रेकफास्ट सीरियल इवन मिक्सचर है, ठीक है? सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड. कंपाउंड बेटा केमिकल रिएक्शन से बनता है, मिक्सचर केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता. गॉट इट? ओके, ठीक है. आई शुड एंड अप माय लेक्चर एंड टेक any questions. So my dear students, do you have any question? Kindly ask.